आतंकी हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत के बाद पीएम मोदी ने क्यों घुमाया इजरायली पीएम को फोन। मोदी का इजराइल को समर्थन, ईरान सहित भारत में बैठे हिजबुल्लाह समर्थकों में मातम। हम तो वैसे भी इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। मोदी की सीधी चेतावनी, हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। पीएम मोदी के एक्शन से महबूबा ओवैसी और विपक्ष के उड़े होश। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इस बारे में पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पश्चिमी एशिया के घट रहे हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इलाके में तनाव को रोकने, सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली की कोशिश का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को सीधे संबोधित करते हुए ईरानी शासन की कड़ी आलोचना की थी और ये कहा था कि हर दिन ईरान का शासन आपको दबा रहा है और पूरे क्षेत्र को युद्ध और अंधकार में धकेल रहा। ईरान के नेताओं की प्राथमिकता जनता का कल्याण नहीं बल्कि लेबनान और गाजा में फालतू के युद्धों को पैसे बर्बाद करना है। सोचिए, अगर वो धन जो ईरान के नेता परमाणु हथियार और विदेशी युद्ध में बर्बाद कर रहे हैं आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के विकास में लगाया जाता। वहीं आपको बता दें कि रविवार को एक भीषण हवाई हमले में इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर नबील कौक को मार गिराया। वो हिजबुल्लाह की प्रिवेंटिव सिक्योरिटी यूनिट का कमांडर था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सीनियर मेंबर था। इसे हाल ही के मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का करीबी भी मारा गया। इसकी मौत इजरायली सेना के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही थी। इससे पहले इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में ताबड़तोड़ हमले किए थे जिसमें हिजबुल्लाह का पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया था। आईडीएफ द्वारा बेरूत में ताबड़तोड़ बमबारी के बाद रविवार देर शाम लेबनान से पलटवार करते हुए इजराइल पर 35 रॉकेट लॉन्च किए थे जिन्हें इजराइल की सेना ने हवा में मार गिराया था। लेबनान के पलटवार की पुष्टि करते हुए आईडीएफ ने कहा था कि लेबनान की ओर से लॉन्च किए गए 2 ड्रोनों को नौसेना की मिसाइल नाव और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर द्वारा इजराइल के जल क्षेत्र में मार गिराया और इस घटना में कोई भी हाथ नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इजराइल जिस तरीके से आतंकवाद और आतंकवादियों का सहायक कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं भारत का स्टैंड पूरा क्लियर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट के जरिए भी कह दिया है कि आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए बता दिया है कि वो इजराइल के साथ है, इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। वही अगर आप देखेंगे तो हिजबुल्लाह जैसे आतंकी और उसके करीबी लोग, उसके कमांडर के मरे जाने के बाद जो है भारत में गठबंधन के कई नेता, चाहे वो ओवैसी हो, अगर आप कहेंगे महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, ये सभी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए लोग हो, ये सभी जो है मातम बनाते नजर आए थे, जो भी काफी ज्यादा अचंभा करने वाला था। बाकायदा अगर आप देखेंगे तो नसरल्लाह को लेकर जो है कश्मीर में एक रोड शो तक निकाल दिया गया था, एक रैली टाइप भी निकाली गई थी जहां पर इसे लेकर जो है बयानबाजी देखने के लिए मिली थी। तो साफ तौर पर जो स्थिति है वो इस तरीके से समझी जा सकती है कि हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने को लेकर ही किस तरीके से विपक्ष का बयान था। जरा उमर अब्दुल्ला का बयान है, सुनिए क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला। मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा। हम तो वैसे भी इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की
मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है उसको बंद करना चाहिए, चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो हैं नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि आप देखेंगे, नरसल्ला किलिंग को लेकर यहाँ पर उमर अब्दुल्ला कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल पर प्रेशर डालना चाहिए ताकि वो पीस जो है वो बहाल की जाए। अब्दुल्ला कहते हैं कि जिस तरीके से वायलेंस बढ़ रहा है, जिस तरीके से जो है इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर एक आतंकी चीफ मारा गया है और यहाँ पर कहते हैं कि बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है गाजा में, लेबनान में और अलग जगह पर से रोकना चाहिए। यही नहीं, अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं ये कुछ भी नहीं कहूँगा, इसे लेकर मैंने हमेशा से बॉम्ब और किसी भी चीज़ के इस्तेमाल को जो हमेशा से मनाही की है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अदर कंट्रीज को देखते हुए भी अब इसे लेकर इजराइल पर प्रेशर बनाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रवक्ता है शहीद जो है रूहुल्लाह मेहंदी, उनका भी बयान है। क्या कुछ कह रही हैं शहीद मेहंदी, जरा सुनिए। कश्मीर के अवाम इसराइल के जरिए जो ज्यादतियाँ होती है फ़लस्तीन के साथ, उस हालत को समझते हैं, उन ज्यादतियों को समझते हैं, उनकी मजलूमियत को समझते हैं। जो कैंपेनिंग थी उसमें मैसेज यही थी कि कश्मीर को फ़लस्तीन ना बनने दिया जाए। हमारे अहदाफ भी उसी तरह के हैं। ये हिजबुल्लाह या हमास नहीं है, पूरा एक मुकावमत जिसे रेजिस्टेंस का एक्सेस कहते हैं, पूरा फोर्स है, पूरी मुकावमत है जो हिजबुल्लाह और फ़लस्तीन के लोग इसराइल के खिलाफ ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसी का हिस्सा है। कभी शहीद इस्माइल हनिया को शहीद किया जाता है, कभी हसन नसरुल्लाह को शहीद किया जाता है। तो ये फ़लस्तीन के मजलूम की जो लड़ाई है उसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ना चाहते हैं, उसे कमज़ोर करना चाहते हैं और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा इस शहादत के ज़रिए इस सारे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को। ये जो मुकावमत है फ़लस्तीन के लोगों के लिए, लेबनान के लोगों के लिए, इसराइल की जारियत के खिलाफ ये जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं और जैसा कि आपने सुना भी कि हिजबुल्लाह को लेकर इनके अंदर इतना ज्यादा दुख है, इतना ज्यादा इन्हें पीड़ा है कि हिजबुल्लाह चीफ को मार गिराया गया है जबकि वो एक आतंकी है। इनके बयान से समझ आ रहा है, वो कह रही हैं कि जो फिलिस्तीन का बैकबोन है, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला, उसे तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ये जो है इजराइल से अपने एग्जिस्टेंस को लेकर लड़ाई कर रही है। यहाँ पर वो इजराइल को गलत बताते हुए नजर आ रही है और यहाँ पर वो कह रही है कि जिस तरीके से स्थिति देखने के लिए मिली है वो काफी ज्यादा जो है खराब है। हम प्रोटेस्ट के तौर पर जो है जो इलेक्शन कैंपेन है उसे कॉल ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने भी इसी तरीके से काम किया था। महबूबा मुफ्ती भी और वैसे भी इन सभी के लिए हिजबुल्लाह चीफ मारा जाना एक बहुत ही ज्यादा दुख की बात थी। तो अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जिस तरीके से इजरायली पीएम से बात की है, ये कहा जा सकता है कि इंडी गठबंधन के विपक्षी नेताओं के जले पर यह नमक छिड़कने जैसा है। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट से भी ये बात सामने रख दिया और बता दिया है कि आतंकवाद का समर्थन भारत कभी भी और किसी भी हाल में नहीं करने वाला है। आतंकवाद की जगह होनी ही नहीं चाहिए। आपको बता दें कि आईडीएफ का यह भी कहना था कि पिछले 1 घंटे में उत्तरी इजराइल में लेबनान में लगभग 35 रॉकेट लॉन्च किए थे। इजरायली मिलिट्री के अनुसार पश्चिमी गलीन की ओर से 10 रॉकेट दागे गए और इन रॉकेटों से होने वाले नुकसान की पहचान की गई। बता दें कि इजराइल इस वक्त 4 मोर्चों पर सीधे हमास, ईरान, हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों से सीधे युद्ध कर रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला जो है क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।